इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा फाइनली विभाग द्वारा एनएचएम के नव कैडर के दस्तावेज सत्यापन को लेकर शेड्यूल जारी कर दिया है। जी हां, जून में आयोजित हुए 19 कैडर में से 9 कैडर के दस्तावेज सत्यापन शुरू कर दिए गए हैं, यानी कि उसको लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। अब 9 कैडर कौन कौन से हैं, उनका डीवी कब होगा, उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करूंगा। और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कीजिए। और इन 9 कैडर में से आपका कौन से कैडर में नाम आया है और क्या डीवी के लिए आपका नाम आया, अगर आया तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। शेष जो 9 और कैडर है, क्योंकि एक तो अभी उसमें आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर में टाइपिंग होनी है, उसको छोड़कर बाकी शेष और 9 कैडर है, तो उनको लेकर भी जब भी अपडेट आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा, जिसमें आपके सीएचओ का भी अभी आना है, जीएनएम का भी आना है। तो इनका जैसे ही आएगा हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं कितने स्टूडेंट को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया है और कौन कौन से कैडर में, जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले आपके यहाँ लिखा हुआ है साइकेट्रिक केयर नर्स। अगर इस एग्ज़ाम की मैं बात करूं तो इसका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है साइकेट्रिक केयर नर्स का 29 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। ये लिस्ट कंप्लीट मैं आपको यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं आपके कौन कौन से कैडर है, कितने स्टूडेंट को बुलाया गया और कब बुलाया गया उसके बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये कंप्लीट लिस्ट देखनी है तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साइकेट्रिक केयर नर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 104 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई है। उक्त 104 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है, यानी कि साइकेट्रिक केयर नर्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 104 कैंडिडेट का होगा और इनका डीवी है वो 29 नवंबर को मॉर्निंग में 10 AM में आयोजित किया जा रहा है। आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, यानी कि 9 कैडर में से एक कैडर है आपका साइकेट्रिक केयर नर्स का। दूसरा अगर मैं बात करूं और ये डीवी कहाँ होगा वो भी मैं आगे बता दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। नेक्स्ट कैडर है आपका अकाउंट असिस्टेंट, यानी कि संविदा लेखा सहायक एग्जाम की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ संविदा लेखा सहायक भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 145 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध कराई गई है। उक्त 145 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है, यानी कि अकाउंट असिस्टेंट वाले जो कैंडिडेट हैं उनका डीवी कब होगा तो मैं आपको बता देता हूं। अकाउंट असिस्टेंट वालों का जो डीवी है वो भी 29 नवंबर को आयोजित किया जा रहा है। कंप्लीट लिस्ट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी 10 AM को। और अकाउंट असिस्टेंट में 145 कैंडिडेट को डीवी के लिए चुना गया है। क्या आपका इसमें नाम है? अगर नाम है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट जो कैडर है वो है आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर। और कौन कौन से दस्तावेज आपको वो चेकलिस्ट भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो भी विभाग द्वारा जारी की गई है। तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें तो संविदा अस्पताल प्रशासक 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 83 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई है। उक्त 83 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है, यानी कि हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर की अगर मैं बात करूं तो इनका भी डीवी है वो 29 नवंबर को आयोजित होगा, जिसमें 83 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपका भी नाम है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट कैडर है, जिन कैडर की अभी तक बारी नहीं आई तो उनको लेकर भी अपडेट आएगी, तो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सीनियर काउंसलर संविदा वरिष्ठ काउंसलर भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 71 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध कराई गई है। उक्त 71 स्टूडेंट के दस्तावेज का समय सारणी निम्नानुसार है, यानी कि सीनियर काउंसलर एग्जाम की बात करें तो इनका जो डीवी है वो 25 नवंबर को आयोजित होने जा रहा है और सीनियर काउंसलर के डीवी के लिए 71 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट जो कैडर है आपका वो है कंपाउंडर आयुर्वेद। आप देख सकते हैं संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 276 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई है। उक्त 276 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है, यानी कंपाउंडर आयुर्वेद एग्जाम के लिए 276 स्टूडेंट का डीवी होगा। और इनका डीवी कब होगा? कंपाउंडर आयुर्वेद वालों का डीवी 28 नवंबर को 10 AM से डीवी शुरू होगा। नेक्स्ट जो कैडर है आपके सामने
वो आप देख सकते हैं, वो कैडर है आपका ब्लॉक प्रोग्रामर। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 46 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध करवाई गई है। उक्त 46 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है। यानी ब्लॉक प्रोग्रामर एग्जाम के लिए 46 कैंडिडेट का डीवी होगा। अब इन 46 कैंडिडेट का डीवी है वो 25 नवंबर को 10 AM में आयोजित किया जाएगा। अगला जो कैडर है आपका, नेक्स्ट कैडर आता है आपका सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर। संविदा सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेश की बात करें तो इनका 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 80 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध कराई गई है। उक्त 80 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि सेक्टर स्वास्थ्य प्रवेशक में 80 कैंडिडेट को चुना गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इनका भी डीवी 25 नवंबर को मॉर्निंग में 10 AM में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता की बात करें तो आप देख सकते हैं संविदा रिहेबिलिटेशन कार्यकर्ता भर्ती 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 42 स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध कराई गई है। उक्त 42 स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन का समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि रिहेबिलिटेशन वर्कर की अगर मैं बात करूं तो रिहेबिलिटेशन वर्कर का डीवी 25 नवंबर से आयोजित हो रहा है 10 AM से, और इसके लिए 42 कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया है। अगला जो सेक्टर है संविदा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM एग्जाम। ANM एग्जाम 2025 के क्रम में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 353 महिला स्टूडेंट की सूची दस्तावेज सत्यापन हेतु उपलब्ध कराई गई है। उक्त 353 महिला स्टूडेंट के दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी निम्नानुसार है। यानी कि ANM एग्जाम के लिए 353 महिला कैंडिडेट को बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और इनका जो डीवी है वो 2 दिन आयोजित किया जाएगा, क्योंकि इसमें संख्या ज़्यादा है इसलिए 26 नवंबर और 27 नवंबर। अब आपका डीवी कब है उसके लिए ये PDF आपको सभी कैडर की, यानी कि 9 के 9 कैडर की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन सब का डीवी कहाँ होगा और जो चेक लिस्ट है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। डीवी कहाँ होगा आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उक्त सभी स्टूडेंट अपने नाम के सम्मुख अंकित नियत तिथि, यानी कि आपका नाम लिखा हुआ उसके आगे डेट भी लिखा हुआ और समय भी लिखा हुआ है, उस समय पर निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग C स्कीम जयपुर के DMHS हॉल में संलग्न सूची साथ अपने सभी मूल दस्तावेजों की सौ हस्ताक्षरित छाया प्रति, आवेदन पत्र, स्क्रूटिनी फॉर्म की प्रति के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। यानी कि जो आपका डीवी है वो चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य भवन तिलक मार्ग C स्कीम जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। आपको सभी दस्तावेज ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, उनके फोटोकॉपी सेट भी लेके जाने हैं जिस पर आपके अपने सिग्नेचर होने चाहिए। इसके अलावा जिस एग्जाम का आप डीवी करवा रहे हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना होगा, और जो आपने स्क्रूटिनी फॉर्म फिल किया SSO ID से वो स्क्रूटिनी फॉर्म भी लेके जाना है, और इसके अलावा समस्त दस्तावेज आपको लेकर उपस्थित होने हैं। अब मैं आपको बता देता हूं चेक लिस्ट, यानी कि आपको दस्तावेज किस क्रम में रखने हैं। ये जो चेक लिस्ट है इन्होंने ANM एग्जाम के डीवी का जो शेड्यूल जारी किया उसमें संलग्न कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है चेक लिस्ट संलग्न अनुसार क्रमशः दस्तावेज लेकर उपस्थित हुए। यानी कि आपको दस्तावेज किस क्रम में लेकर जाना है, जिसमें सबसे पहले दे रखा है मैट्रिक हाई स्कूल सेकेंडरी, यानी कि आपको 10th क्लास की अंक तालिका सबसे ऊपर रखनी होगी। सेकंड नंबर पर है हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी इंटर, यानी कि 12th क्लास की अंक तालिका आपको उसके बाद रखनी है। तीसरे नंबर पर आपको उपाधि या प्रमाण पत्र हाई स्कूल सेकेंडरी, और चौथे नंबर पर है उपाधि प्रमाण पत्र हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी 12th की। यानी कि किसी किसी के क्या होता है 10th क्लास में प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग अलग होते हैं, तो उन्हें फिर वो दोनों लेके जाने होते हैं। तो किसी किसी के एक ही होते हैं, तो जिनके एक ही है उन्हें वो एक ही लेके जाने हैं, जिनके अलग अलग है तो फिर उन्हें वो दोनों लेके जाने हैं। देखो अंक तालिका से आपके मार्क्स देखे जाते हैं, प्रमाण पत्र से आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक की जाती है। शेष कैडर यानी कि ये 9 कैडर के आ चुके हैं, शेष कैडर के भी जब भी अपडेट आएगी आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके बाद ANM में जिन्होंने डिप्लोमा किया है तो वो उन्हें डिग्री दिखानी होगी। इसके अलावा उसके नीचे आपको RNC सर्टिफिकेट रखना होगा, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल रजिस्टर का प्रमाण पत्र। इसके बाद जाति प्रमाण पत्र। अब देखो जाति प्रमाण पत्र में अगर आप EWS OBC और MBC कैटेगरी से हो, यानी कि OBC MBC में नॉन क्रीमिलियर से हो और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप शपथ पत्र के माध्यम से भी काम चला सकते हो, वो भी मैक्सिमम 3 साल तक।
अगर आप SC/ST कैटेगरी के हो और आपका जाति प्रमाण पत्र एक बार बना हुआ है तो वो जीवन पर्यंत वैलिड है, उसके लिए आपको कोई शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है। शपथ पत्र की आवश्यकता सिर्फ EWS, OBC नॉन क्रीमी और MBC नॉन क्रीमी लेयर वालों को होगी, और वो भी तब जब आपका 1 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है कि आप राजस्थान के निवासी ये प्रूफ हो सके, और ये एक बार बना हुआ होता है, वो जीवन पर्यंत वैलिड रहता है। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, चाहे आप OBC के हो, MBC के हो, EWS के हो, SC के हो, ST के हो। और जो नॉन TSP वालों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, TSP वालों के लिए विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, और जो शहरी जाति के उनके लिए उनके शहरी क्षेत्र होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र, आपको मालूम है चरित्र प्रमाण पत्र 3 जरूरत है, जिसमें से 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी होना चाहिए, और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त किया वहाँ का आपका चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपको विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं नेक्स्ट पर नंबर ऑफ लिविंग चाइल्ड बिफोर 1/6/2002 और आफ्टर 1/6/2002, यानी कि आपके बच्चों की संख्या विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करोगे तो फिर 1 जून 2002 के बाद और 1 जून 2002 से पहले आपके बच्चों की कितनी संख्या वो आपको दिखाना होगा। चाइल्ड डिक्लेरेशन का शपथ पत्र भी आपको लेके जाना होगा। इसके अलावा इनमें से जो भी प्रमाण पत्र आप पर लागू होता है तो वो आपको दिखाना होगा, चाहे तलाक डिग्री हो, विधवा, स्पोर्ट्स, विकलांग, जिस भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में उल्लेख किया है उसका आपको प्रमाण पत्र दिखाना होगा। देखो, दस्तावेज सत्यापन के समय अगर आपको कोई ऐसा दस्तावेज लगे कि ये लेके जाना है या नहीं लेके जाना, तो उस कंडीशन पर आप लेके जाइए, क्योंकि जब वहाँ आपका DV होगा वहाँ अगर आपके 2-3 दस्तावेज ज़्यादा होंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 2-3 दस्तावेज कम हो गए तो आप पर फ़र्क पड़ेगा, फिर आपको वापस से बुलाया जाएगा। तो इससे बेटर यही है कि दस्तावेज सत्यापन में अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट में डाउट लगे कि ये लेके जाना है या नहीं लेके जाना, तो 2-3 दस्तावेज ज़्यादा ही जाएंगे साथ में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद अटेस्टेशन फॉर्म, और इसका फॉर्मेट आपको मालूम ही है, बोर्ड की वेबसाइट पे भी है, जो स्क्रूटनी फॉर्म का फॉर्मेट है उसी में अटैच किया हुआ है, तो अटेस्टेशन फॉर्म भी लेके जाने। इसके बाद आपको हस्तलिखित नमूना, जो कि आपने देखा होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों पैरा ऊपर लिखा होता है, उसके नीचे खाली जगह होता है, वहाँ आपको लिखना होता है इंग्लिश और हिंदी में, जहाँ आपको अपना नाम, पिता का नाम, रोल नंबर, एग्जाम का नाम, सब कुछ आपको डिटेल भरनी होती है। इसके बाद आपको शपथ पत्र रखना है, उसके नीचे कूट रचित, यानी कि आपने जो जो दस्तावेज दिखाए हैं वो सभी सही है, किसी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। अगर लगता है कोई फर्जी दस्तावेज है तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। इसको लेकर एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है, वो आपको लेके जाना होता है, और अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपके पास हो और जिसका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म में किया है तो उसके बाद वो आपको रखना है। तो ये सभी दस्तावेज की चेकलिस्ट है, ANM वालों की यहाँ शो कर रखी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। तो इस तरह से टोटल आप देख सकते हैं 9 कैडर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर शेड्यूल जारी हो चुका है। अब इन 9 कैडर का DV है वो 25, 26, 27, 28 और 29 तारीख, यानी कि 5 दिन आयोजित किया जाएगा 9 कैडर का DV। शेष कैडर के DV को लेकर जब भी शेड्यूल आएगा आपको हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, और ये सभी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।